इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी बल हो और आपके मसाइल भी हल हो, तो अपनी पार्टी और अपने दल को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह आपने देखा कि एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में इकलौता सांसद है, लेकिन आज अगर मधुबनी में किसी के ऊपर जुल्म हो तब भी वही आदमी आवाज उठाएगा। आज झारखंड में, उत्तराखंड में किसी के ऊपर जुल्म हो तब भी वही आदमी आवाज उठाएगा। बहुत सारे लोग चुनाव में आए, आपको कहेंगे कि एमआईएम 5-10 सीट जीत कर क्या करेगी, 5 सीट जीत कर क्या करेगी, तो उनको कहिएगा कि 543 में अकेला सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है कि जब खड़ा होता है तो 542 की बोली बंद हो जाती है। हमको वो लीडर चाहिए, हमको झोला उठाने वाला नहीं चाहिए, हमको झोला उठाने वाला नहीं चाहिए, हमको वो मर्द मुजाहिद चाहिए जो सदन में अकेला भी खड़ा हो तो 542 पर भारी पड़ जाए। और बिहार के विधानसभा में 243 विधायक है, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, दलितों पर जुल्म होगा, तो एक आवाज उठेगी, एक आवाज उठेगी और एक जबान बोलेगा, उसका नाम करूंगा। आपने देखा कि पिछले दिनों ढाका के एक दलित को किसी बिजली कर्मचारी ने मार दिया। ढाका का कोई नेता, मोतिहारी और जीवर का कोई नेता कुछ नहीं बोला। सदन के अंदर उस दलित की आवाज उठाने वाला अख्तरुल ईमान है, उसका मुआवजा दिलवाने वाला और उसको इंसाफ दिलवाने वाला अख्तरुल ईमान है। आपने देखा पिछले दिनों कि भगवाना के अंदर ऑफिसर कॉलोनी में एक लड़की को जान से मार दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहां गया था ये समीर महाशय? जाकर पूछिए इस निकम्मे और निकलने से, क्या इसके मुंह में जबान नहीं था या किसी ने मुंह में दही डाल दिया था? इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब जाकर पूछिए इससे। आखिर वही अख्तरुल ईमान है कि हम लोग अपनी टीम के साथ गए पटना और अख्तरुल ईमान साहब से जाके मिले और उन्होंने उसी दिन, उसी डेट में विधानसभा में इसकी आवाज उठाई और फिर इसके साथ इंसाफ। जब 2000-2500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई आदमी हैदराबाद में हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो फिर घर के बगल के आदमी को वोट देने से हमें क्या मिलेगा? जब 500 किलोमीटर दूर किशनगंज में बैठा हुआ आदमी हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो फिर घर के बगल में बैठे हुए आदमी को वोट देने से हमें क्या मिलेगा? इसलिए एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अपने जहन को साफ कर लीजिए कि जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमारे वोट का हिस्सेदार वही है, हमारे वोट का हकदार वही है। जो हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको सबक सिखाने की तैयारी कीजिए। और मैं आपको आज ये वचन देके जा रहा हूं, मैं चैलेंज करके देके जा रहा हूं, आपका ये बेटा न झुकने वाला है और न कमजोर है। मैं दिखा दूंगा आपको 2025 के चुनाव में कि कैसे समीर महासेठ को अपने तलवे पे लाके गिराता हूं। और समीर महासेठ इस मर्तबा यहां से अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, ये आप देख लीजिएगा। पूरा विधानसभा तैयार है। इस विधायक के 10 साल के निकम्मेपन पे पूरा विधानसभा त्रस्त है। जिस गांव में जा रहे हैं लोग एक ही बात कह रहा है कि इसने काम नहीं कराया। और साथ ही एक चीज और ध्यान में रखिएगा, चुनाव के टाइम में दल्लों और चमचों की चलती हो जाती है। आपको समझाने के लिए आएंगे तो उसको बढ़िया से बैठाइएगा। गर्मी का दिन है, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पिलाइएगा और पूछिएगा कि भैया 2020 में जो गए थे सीधे 25 में लैंड की है, 5 साल कहां थे? पूछिएगा उस दलालों से, पूछिएगा समीर महासेठ के उन चमचों से कि कहां थे 5 साल। 5 साल तुमको हमारे मदरसे और हमारे स्कूल याद नहीं आए, 5 साल तुमको हमारी सड़कें और हमारे नाले याद नहीं आए, 5 साल तक हमारे मसाइल तुमको याद नहीं आए, और आज तुम आए हो वोट लेने के लिए। इसलिए उन लोगों का भी एहतसाब जरूरी है जो लोग खड़ा होकर ये हमें डर दिखाते हैं कि मुसलमानों का वोट अगर कट जाएगा तो भाजपा जीत जाएगी। उनसे जाकर कहिएगा कि मुसलमानों का भी अपना लीडर है, मुसलमानों की भी अपनी पार्टी है। अब हम अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे, अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। कौन हारता है कौन जीतता है इसकी फिक्र हमें नहीं करनी है। तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह है। अगर हमारे मुकद्दर में हार लिखी होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं जिता सकती है, और अगर हमारी तकदीर में जीत लिखी होगी तो समीर महासेठ जैसे लोग रेंगते रह जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।